आज इनको राम मंदिर याद आने लगा क्योंकि यहाँ इनको हिंदुओं का वोट चाहिए। के लिए जो बदलाव किए हैं उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं उनको ही देखना चाहूँगी। नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। इस वक्त मौजूद है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रांगण में, जहां पे हमारे साथ कुछ शोध छात्र हैं। हिंदी विषय के विभिन्न विधाओं में शोध करने वाले शोध छात्र हैं। हम उस शोध छात्र से बात करेंगे और जानेंगे कि जो अभी जो देश की राजनीतिक स्थिति है, परिस्थिति है, उस पर एक शोध छात्र क्या सोचते हैं। दूसरी बात कि जो राजनीतिक चर्चाएं हो रही है उसमें विभिन्न विषय के छात्र जो हैं उन लोगों से उस राजनीतिक चर्चा पे हम बात करेंगे, आप लोगों को मिलवाएंगे, रूबरू कराएंगे। ये तमाम छात्र हिंदी विषय के शोध छात्र हैं, शोधार्थी हैं, जिनकी अपनी एक अलग सोच होती है। ऐसा माना जाता है कि जो शोध करने वाले छात्र होते हैं वो समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम करते हैं। ऐसे में हम लोगों से परिचय जानेंगे और जानेंगे कि इस बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए। वीरचंद कुमार। वीरचंद्र भैया, क्या लगता है इस बार देश के प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन पांडे हो गया। चंदन जी, देश के प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? देखिए, विचारधारा के तौर पे अगर देखा जाए तो अभी तो हम नरेंद्र मोदी जी को ही पसंद करते हैं, जी। क्योंकि अभी जो हमारा विपक्ष है वो उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं हो चुका है विपक्ष का, इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। अच्छा, आप किस लोकसभा सीट से आते हैं, क्षेत्र से आते हैं? हमारा लोकसभा क्षेत्र वैशाली हुआ। जी जी। तो वैशाली में जो प्रत्याशी एनडीए की तरफ से उतारा गया है, आप उस प्रत्याशी से संतुष्ट हैं? नहीं, कहीं संतुष्ट नहीं है। जो पार्टी अभी जो वर्तमान में जो पार्टी है उनकी विचारधारा से राजनीति नहीं हो रही है। उनकी जो राजनीति है अब जातिवाद से राजनीति हो रही है। जाति के हिसाब से टिकट दिया जा रहा है, जाति के हिसाब से सर्वे करके टिकट प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, तो फिर विचारधारा की बात कहाँ है? पार्टी अगर कोई भी पार्टी अगर बनती है तो पार्टी का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि समाज और जो जनता है उनकी समस्याओं का निदान होना चाहिए, नहीं कि उनका विचारधारा ही अब जो विचारधारा बनाए उस विचारधारा को पार्टी खुद फॉलो नहीं कर रही। अब जाति के हिसाब से टिकट देने का क्या मतलब है? कोई फायदा नहीं है। अब देखिए, इससे पहले टिकट हुआ था वैशाली से बीना देवी जी को, उन्होंने क्या काम किया? अब द्वार बनवा देने से कुछ होने वाला है? सड़क नहीं बना, न शिक्षा का व्यवस्था बढ़िया है, न स्वास्थ्य का व्यवस्था बढ़िया है, न स्कूल का व्यवस्था ढांचा दुरुस्त है, न समाज की परिप्रेक्ष्य में जो युवाओं का दिक्कत है, जो रोजगार का दिक्कत है, न उसके क्षेत्र में काम किया जा रहा है। खाली एक बोर्ड बनवा दिए से मैं दिनेश होगा, उससे कुछ होने वाला है? बिहार में कोई दिक्कत नहीं है होने वाला, कोई विकास होगा? नहीं होगा। दूसरी बात क्या है आप समझिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अलायंस किया लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान जी से, तो चिराग पासवान जी से जो अलायंस किया, अलायंस में देखिए एक तरफ उधर रिलेटिव को टिकट देते हैं तो एक तरफ धन आवेश में टिकट दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये नाराजगी है, लोगों में नाराजगी है। एकदम नाराजगी है। आप सवर्ण का टिकट देखिए, आप सवर्ण का जो टिकट काट रहे हैं, सवर्ण का जितना योगदान है समाज का डेवलपमेंट में, आप उसको नकार नहीं सकते हैं। आप किसी एक आदमी के गलती के वजह से समाज को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं। टिकट अगर बना हुआ है तो जो समाज के लिए बेहतर कर रहा है, जो सबका सुख दुख का साथी है, टिकट उसको मिलना चाहिए कि जात से टिकट मिलना चाहिए। अगर जात से टिकट मिलना चाहिए तो हम इस विचारधारा का विरोध करते हैं और यह विचारधारा एकदम गलत है। जी बिल्कुल, ये कुमार सत्यम जी है जिन्होंने अपनी बात स्पष्ट और बेबाक तरीके से रखी। हमारे साथ कुछ और भी शोध छात्र है। भैया, क्या नाम हुआ आपका? राजीव भारद्वाज। आप किस विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से हैं? मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से हैं। मुजफ्फरपुर। आप अपने वर्तमान सांसद से कितना संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा। क्योंकि इनको कभी रोडों का उद्घाटन या जहाँ तहाँ छोटे मोटे फंक्शन वगैरह देखें, इसके अलावा कहीं भी कोई बहुमुखी विकास के कोई भी कार्यक्रम वो नहीं हुआ है। पहली बात, दरभंगा एयरपोर्ट चला गया, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के लोक लुभावने नारे हमारे नरेंद्र मोदी जी दिए थे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार बार जब भी इलेक्शन आता है तो उसमें लोग फिर बाउंड्री वाल वगैरह की या कोई सूचना निकाल देते हैं, पेपर में आ गया, सब लोग खुश हो गए, फिर 2 मिनट के बाद देखते हैं वो फिर से गायब हो गए। मुजफ्फरपुर से दरभंगा की रेलवे लाइन की परिष्कृत लाइन थी, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। जबकि अन्य क्षेत्रों में देखते हैं जो काम चल रहा है, वही खगड़िया से अन्य रूट की जो बन रही है
काम चल रहा है, लेकिन एक काम रुका हुआ है। उसका दूसरा है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी सिवान, वो लाइन छपरा होके जो लाइन थी वो अभी तक नहीं बनी है, उसमें भी काम पूरा रुका हुआ है वैसे ही। मतलब बिल्कुल नाराजगी एकदम। हर साल सिर्फ 1000 रुपये आवंटित हो जाता है, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। बड़ी उम्मीद थी, जो एक अच्छे सांसद की भूमिका होनी चाहिए वो होगी नहीं, इस वजह से लोगों ने उनको नकार दिया एक तरह से, और ऐसे लड़ते भी तो जीतते नहीं। तो इस बार तो पार्टी ने टिकट भी बदल दिया है। उसके बावजूद भी अब तो लोग देखेंगे जो ये कैसा काम करते हैं, लेकिन लोग मोदी जी के आधार पर ही उनको वोट देंगे तो जीतेंगे, अन्यथा वो जीतने वाले स्थिति में नहीं है हमारे अंदाज से। जी। यहाँ कर्मठ नेता चाहिए। मतलब मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास का जो वादा है वो वही काम करेगा, अन्यथा ये सांसद के निजी क्या कहते हैं उनका निजी चरित्र और व्यक्तित्व पर तो अब तो जांचा जाएगा वो कैसे हैं। अभी उनको मिला ही टिकट है इस बार। एक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्योंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी रही और पूर्ण शराबबंदी की आड़ में काफ़ी निर्दोष लोगों को जेल जाना पड़ा। तो इस शराबबंदी के वजह से कितने लोग प्रभावित हुए और उसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम आपको बात करेंगे और आपसे मिलवाने जा रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी, बिहार में पूर्ण शराबबंदी रही, पूर्ण शराबबंदी के वजह से जो निर्दोष लोग जेल में गए, उन लोगों का इस बार के इलेक्शन में क्या रिएक्शन रहेगा? क्या वो एनडीए के खिलाफ में वोट करेंगे या उनके पक्ष में वोट करेंगे? आप अपनी राय बताइए। देखिए, मेरी राय है कि जो जातिवाद लोग हैं, जो जैसे यहाँ पे तो आप जान रहे हैं कि जातिवाद राजनीति होती है, तो जातिवाद के तरफ तहत जो राजनीति करते हैं और जो वोट देते हैं, उनको आपके गवर्नमेंट के किसी दूसरे एजेंडे से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे वो शराबबंदी हो, नोटबंदी या कि व्हाटएवर जो भी प्रकार का हो। उसे उनको है कि हमारे जाति के खड़े हैं, ये चोर हो, बेईमान हो, डकैत हो, हमको वोट इन्हीं को देना है। और रही बात जैसे अभी आपने बताया शराबबंदी की, तो बहुत सारे लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनकी कुछ योजनाएं सफल होती हैं और कुछ असफल होती हैं। तो नीतीश जी की जो योजना है शराबबंदी, पेपर पे पूर्णतः सफल और धरातल पे पूर्णतः असफल है। और कहीं ना कहीं इस बात को नीतीश जी भी जान रहे हैं कि हमारी योजना असफल है, लेकिन क्या है कि वो शर्म से नहीं बोल पा रहे हैं कि हमारी योजना धरातल पे असफल है। नहीं भाई साहब, हम ये जानना ये चाह रहे हैं कि शराबबंदी के वजह से जितने भी लोग, मतलब जो निर्दोष लोग जेल चले गए, गलत तरीके से, फर्जी तरीके से जब उनको फंसाकर जेल भेजा गया, वो लोग नीतीश कुमार के साथ खड़े रहेंगे या उसका विरोध करेंगे? 100% विरोध करेंगे। 100% विरोध करेंगे, क्योंकि अगर शराबबंदी में अगर जो भी लोग उसमें फंसे हैं तो उसके लिए मतलब अगर कहा जाए तो 100% नीतीश जी दोषी हैं, क्योंकि उनके द्वारा लाई गई ये योजना थी और इसमें ये असफल वो हुए। यदि मैं किसी बात का अनुपालन नहीं कर पाता हूं तो उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं, जिसने वो नियम को बनाया है वो दोषी है। वो उस नियम को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहा या उसको उस नियम की जानकारी नहीं है कि हमको ये नियम कहाँ पर और किस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बस उन्होंने बुक पढ़ा, कहीं से पढ़ा और सुना, कहीं का एग्जाम्पल दिया और बस उसको यहाँ पे लाके इम्प्लीमेंट कर दिया। जब आप एक घर में अपनी छोटी बच्चे को भी कोई बात सिखाते हैं तो सिखाने से पहले आप खुद उस चीज़ को सीखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको बच्चे को सिखाते हैं। लेकिन नीतीश जी ने बस लाया और शराबबंदी यहाँ पे कर दी और उन्होंने गोवा का एग्जाम्पल दिया। पता नहीं नीतीश जी ने किस कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी, मुझे नहीं पता। उन्होंने डिग्री पे नहीं, मुझे उनकी डिग्री पे शक नहीं है, क्योंकि डिग्री जिस भी कॉलेज ने दी होगी या तो वो क्वालिटी पे दी होगी या पैसे पे दी होगी, वो कॉलेज का अपना क्राइटेरिया और जो है लेने वाले। लेकिन नीतीश जी में डिग्री के अकॉर्डिंग जरा भी नॉलेज नहीं है एकदम। जी बिल्कुल, ये इनका व्यक्तिगत सोच है, ये इनकी व्यक्तिगत राय है। अब आते हैं बात आधी आबादी की तरफ। चूँकि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, लगातार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने आधी आबादी के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारी काम, बहुत सारी व्यवस्थाएं की। क्या रहेगा, आधी आबादी किसके साथ खड़ी रहेगी? महिलाओं का वोट क्या इस बार फिर नीतीश कुमार को मिलने जा रहा है? नहीं, नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं। क्यों? वो तो काम किए हैं महिलाओं के लिए। काम किए हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो पूरी तरह से सफल है महिलाओं के काम के लिए। महिलाओं के काम के लिए। जी कीजिए, स्टॉप कीजिए। क्योंकि उन्होंने जो सैन्य सुरक्षा के लिए जो काम किया है, उसके लिए जो बदलाव किए हैं, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं उनको ही देखना चाहूँगी। नहीं, मैंने उनके अलावा भाजपा में कोई और प्रधानमंत्री के दावेदार है कि नहीं है? हाँ है, जैसे जैसे योगी ही हैं,
इसके हाँ राजनाथ सिंह भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे रक्षा हैं, मंत्री रहे लेकिन हैं। नहीं, इसके बाद अगर किसी को देखना चाहेंगे तो योगी को ही देखना। योगी को ही देखना। जी। अच्छा, प्रधानमंत्री ने महिला के सुरक्षा के लिए क्या किया है, क्या प्रावधान है उसके लिए कुछ? महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ लाया है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, लेकिन ये चूक उनसे नहीं होती है, राज्य से होती है। हाँ, राज्य से होती है। अब हर राज्य में नरेंद्र मोदी तो अपना लेके खड़े नहीं रहेंगे ना, वहाँ पे जो राज्य कर्मी है उनको वहाँ का सुरक्षा दुरुस्त रखना होगा महिलाओं के प्रति, क्योंकि अभी अभी हाल फिलहाल रांची में एक घटना हुई थी, जो दो जोड़े जो घूमने आए थे वर्ल्ड ट्रिप के लिए, वो पाकिस्तान से भी घूम के आ गए, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं हुआ, और रांची में आते ही और 2-4 दिन रहने के बाद उनके साथ जो घटना हुई वो बहुत शर्मसार है। और इस पे मैं नरेंद्र मोदी को दोष नहीं दूंगी, इस पे अगर दोष देना है तो वहाँ के राज्य के सिस्टम, हाँ, लोकल गवर्नमेंट को, कि उन्होंने ऐसा व्यवस्था क्यों किया है और क्यों रखा है। हाँ, तो इसलिए मैं कहना। जी बिल्कुल, ये पल्लवी जी है जिन्होंने अपनी बात स्पष्ट और बेबाक तरीके से रखी। एक सवाल, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जब राम मंदिर की स्थापना हो रही थी, उनकी जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय गया से आज चुनाव लड़ रहे हैं जीतन राम मांझी जी। जीतन राम मांझी जी ने उसका विरोध किया था, लेकिन जब उनको टिकट मिला, एनडीए गठबंधन से टिकट मिला, तो सबसे पहले वो प्रभु श्री राम के दरबार में जाकर हाजिरी लगाते हैं। ये कौन सी राजनीति है? चंदन जी, सत्यम जी, आप बताइए। देखिए, सबसे पहले बात है कि राम मंदिर अगर यहाँ बना तो बहुत अच्छी बात है। मैं भाजपा का स्वागत करता हूँ, और भाजपा का स्वागत नहीं करता हूँ, राम मंदिर में जितने भी सहयोगी लोग हैं, जिनका 1 रुपया भी अगर उसमें गया है, हम उन सभी का स्वागत करते हैं। क्योंकि अगर कोई 1 रुपया भी दिया तो उसका कहीं ना कहीं संबंध राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। जितना अधिकार उसमें 100 करोड़ देने वाला का है, उतना ही अधिकार 1 रुपया देने वाला का है। आप देखिए, पार्टी का विचारधारा है जो भाजपा का, जिस बेस पे भाजपा बनी थी, क्या आज वही बेस है भाजपा का? नहीं है। आप देखिए कि जीतन राम मांझी बार बार उनका जो टिप्पणी था, मतलब कहीं ना कहीं धर्म को टारगेट किया जा रहा था। आज आप मतलब बने न, क्या है वो कहावत की टिकट मिल गया तो सीधे वो है दरबार में नहीं, जाए। वो दरिया बना के बाबा बन गए बकरा, वो कहावत है, वो देहात में चलता है। तो जब उनको टिकट इधर दे दिया, तब राम मंदिर घूमने लगे, अब राम लला याद आने लगे हैं, उनको सनातन धर्म याद आने लगा है। इससे पहले क्या थे, वो इस्लाम कबूल कर लिए थे, उनको इसमें इंटरेस्ट था। आज इनको राम मंदिर याद आने लगा, क्योंकि यहाँ इनको हिंदुओं का वोट चाहिए, इनको राम का आशीर्वाद चाहिए, अब इसलिए क्योंकि उनको इलेक्शन जीतना है। तो क्या लगता है, इस तरह से राजनीति करने वाले जो लोग हैं, क्या उनको सनातन समाज, हिंदू समाज के लोग उसे अपना नेता स्वीकार करेंगे? एकदम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि राम आदर्श हैं, हमारे राम आदर्श हैं। राम हमारे धंधा का साधन नहीं होना चाहिए, राम हमारे आदर्श हैं। हम स्वागत करते हैं बीजेपी का, लेकिन राम को जिस तरह से आज लोग धंधा में उतार दिया है, यह एकदम पॉलिटिक्स में गलत चीज़ है। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आप अपना उपलब्धि गिनाइए, आप समाज में क्या किए हैं ही गिनाइए। आप ही क्या करते हैं, राम के नाम पर क्या वोट मांगिएगा? राम सबके हैं, राम अगर हिंदू के लिए है तो राम मुस्लिम के लिए हैं, क्योंकि यह सब पूरा देश सनातन का है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, ये जितने भी लोग हैं ये शोध छात्र हैं, और सभी शोध छात्र जो विद्वान हैं, शोधार्थी है, सब लोगों ने अपनी बात स्पष्ट और बेबाक तरीके से रखी। और इसका कहीं ना कहीं जो समाज की जो घटनाएं घट रही है, जो राजनीतिक घटनाएं हैं, जो सामाजिक घटनाएं हैं, उसका कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति पर प्रभाव पड़ते दिख रहा है। कैमरामैन अजय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।